I extend my heartfelt congratulations to BIS on the launch of their new initiative, Standard Watch. Through this initiative, BIS will be showcasing the latest updates on the standardization, quality and consumer safety in an engaging video format. BIS is a crucial institution of our nation which consistently working towards upholding the quality ecosystem in our country. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, our country is striving towards Vikasit Bharat, and the role of standards and quality is pivotal in achieving this. I am confident that the Standards Watch will be a milestone in spreading the awareness and strengthening India's commitment as a quality conscious nation. क्वालिटी ये एक ऐसा शब्द है जो जिंदगी में बेहद मायने रखता है। बात खाने पीने की हो या फिर रहन सहन की, हर जगह क्वालिटी मैटर्स, और ये क्वालिटी तय होती है स्टैंडर्ड से। आप जो सामान इस्तेमाल करते हैं वो सुरक्षित हो, मजबूत और टिकाऊ हो और शुद्ध हो, ये सुनिश्चित करता है नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया BIS, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। And all that you want to know about standards and BIS will be told right here in our weekly bulletin, Standards Watch. Hello and welcome. I am Alka. Let's start with the headlines of the week. Amazon और Flipkart वेयरहाउस पर BIS का छापा, लो क्वालिटी का सामान जब्त। IIT रुड़की के 14 डिपार्टमेंट्स में खुले BIS स्टैंडर्ड्स क्लब, क्वालिटी पे बढ़ेगी जागरूकता। चेन्नई में BIS ने बनाई दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंप इंप्रेशन पेंटिंग। BIS के वीकली न्यूज बुलेटिन का आगाज, डायरेक्टर जनरल BIS से खास बातचीत। BIS सिर्फ ये नहीं करता कि आप तक क्वालिटी प्रोडक्ट्स पहुंचे, बल्कि ये सुनिश्चित भी करता है कि बाजार में लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स मौजूद ही ना हो, जिससे अनजाने में भी आपको किसी तरह का नुकसान ना हो। आप तक सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट्स पहुंचे, इसके लिए BIS का सर्वेलेंस सिस्टम 24 घंटे सक्रिय है। तो स्टैंडर्ड्स वॉच में सबसे पहली खबर, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के खिलाफ BIS की कार्रवाई की। BIS ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करते हुए बड़े ई-कॉमर्स वेयरहाउस Amazon और Flipkart पर छापेमारी की है। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। गुरुग्राम में Amazon और Flipkart के वेयरहाउस पर BIS का छापा, बिना BIS सर्टिफिकेशन का सामान जब्त, 1500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को सेलिंग लिस्ट से हटाया। हाल ही में BIS फरीदाबाद ब्रांच की टीम ने फ्लिपकार्ट ग्रुप की कंपनी इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के वेयरहाउस पर छापा मारा। यहां ISI मार्क के बिना स्टेनलेस स्टील की बोतलें, ब्लूटूथ स्पीकर और खिलौने बेचे जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान 534 बोतलें, 41 स्पीकर और 134 खिलौने जब्त किए गए। इसके पहले मानेसर में Amazon सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के वेयरहाउस में भी छापेमारी हुई। यहाँ एल्यूमिनियम फॉइल, किचन अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और पावर केबल्स जैसे कई उत्पाद बिना BIS प्रमाणन के बेचे जा रहे थे। 1500 से अधिक प्रोडक्ट्स को बिक्री से हटा दिया गया। ये कार्रवाई BIS अधिनियम 2016 के सेक्शन 17 के तहत की गई है, जिसके मुताबिक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में आने वाले सामान को बिना BIS प्रमाणन के बेचना या आयात करना दंडनीय अपराध है। इस लिस्ट में 750 से अधिक प्रोडक्ट्स हैं जिनकी गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को BIS की मोहर द्वारा प्रमाणित किया जाता है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो BIS केयर ऐप डाउनलोड करें और ISI मार्क की जांच जरूर करें। और अगर आप किसी संदिग्ध प्रोडक्ट की जानकारी देना चाहते हैं तो BIS की वेबसाइट पर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन, याद रखें क्वालिटी की पहचान BIS के सभी निशान। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं बीते हफ्ते की खास खबरों के साथ और देखते हैं फटाफट क्विक अपडेट।
आईआईटी रुड़की में 14 डिपार्टमेंट्स में बीआईएस स्टैंडर्ड्स क्लब लॉन्च। ये क्लब छात्रों को गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकीकरण पर व्यवहारिक अनुभव देंगे। देश भर के 95 इंस्टीट्यूट्स में बीआईएस ने इस तरह के क्लब्स शुरू किए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंप इम्प्रेशन पेंटिंग का रिकॉर्ड बीआईएस चेन्नई ने वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे से पहले 2030 वर्ग फुट की स्टैंप इम्प्रेशन पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बीआईएस ने सॉलिड बायोफ्यूल्स के लिए भारतीय मानकों का एक संकलन जारी किया। ये गाइडलाइन उद्योगों को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत अपनाने में मदद करेगी। बीआईएस ने दिल्ली पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को ISO 9001 सर्टिफिकेशन से नवाजा है। ये मान्यता दिल्ली पुलिस की AHT यूनिट के हाई स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को दर्शाती है। सेल के एंटी ब्राइबरी सिस्टम पर बीआईएस की मोहर। सेल को अपने सभी प्लांट्स और यूनिट्स के लिए बीआईएस ने ISO 37001 सर्टिफिकेशन दिया है। इससे सेल ने भ्रष्टाचार मुक्त संचालन की अपनी प्रतिबद्धता साबित की है। स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब्स पर क्वालिटी ऑर्डर। इस ऑर्डर के लागू होते ही बिना बीआईएस मार्क वाले स्टील पाइप्स और ट्यूब्स को बनाना, बेचना, स्टॉक करना या आयात करना गैर कानूनी होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने दिलाई गुणवत्ता की शपथ। राज्य में चलेगा क्वालिटी आंदोलन। बीआईएस के स्टैंडर्ड क्लब कार्निवल में सीएम ने कहा कि ISI मार्क उपभोक्ताओं के विश्वास की गारंटी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में बीआईएस के 78वें स्थापना दिवस पर क्वालिटी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड विजन और जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मिशन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। सीएम पटेल ने एक स्टैंडर्ड कार्निवल क्विज के विजेताओं को सम्मानित किया। 30 से ज्यादा शहरों में बीआईएस के मानक कार्निवल। बीआईएस ने अहमदाबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु, कोच्चि और नोएडा समेत कई शहरों में मानक कार्निवल आयोजित कर स्टूडेंट्स और पब्लिक को क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए जागरूक किया। कोयम्बटूर में बीआईएस ने विज्ञान और मानकों पर आधारित मेले का आयोजन किया, जिसमें स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने भाग लिया। यहाँ क्विज, प्रदर्शनी और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए जागरूकता फैलाई गई। बीआईएस के डीजी श्री प्रमोद कुमार तिवारी ने एनुअल हेल्थ केयर कन्वेंशन में कहा कि इनोवेशन और ग्रोथ के लिए एकेडमिक संस्थानों और इंडस्ट्री का सहयोग जरूरी है। बीआईएस ने नोएडा में पहली बार हेल्थ केयर सेक्टर पर कन्वेंशन आयोजित किया, जिसमें 28 संस्थानों के 36 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से मानकीकरण सहयोग बढ़ाएगा भारत। बीआईएस ने 25 देशों के राजनयिकों संग चर्चा कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और गुणवत्ता सुधार में सहयोग बढ़ाने की पहल की। बीआईएस ने भारत टेक्स 2025 में टेक्सटाइल उद्योग के लिए गुणवत्ता मानकों और नियामकों पर एक मास्टर क्लास आयोजित की। इस कार्यक्रम में 75 से अधिक उद्योग और सरकारी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बीआईएस गाजियाबाद ने कुंभ मेले में मानकवीर के जरिए सुरक्षा जागरूकता वीडियोस लॉन्च किए। इन वीडियोस में ISI मार्क वाले लाइफ जैकेट्स और वॉकी टॉकी के सही इस्तेमाल की जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर में पहली बार ITI प्रिंसिपल्स के लिए मानकीकरण प्रशिक्षण। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता मानकों को शामिल करना है। ये तो हुई इस हफ्ते भर की खास खबरों की बात। बुलेटिन में आगे होगी बात स्टैंडर्ड्स पर। स्टे ट्यून्ड। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। Got it? संजीव जी, जिंदगी अगर हर कदम एक नई जंग है तो आप इसे किचन में सुरक्षित कैसे बनाते हैं? जैसे खाने का स्वाद चुटकी भर मसाले से आता है, वैसे ही किचन की सुरक्षा एक छोटे से मार्क से मिलती है। एक छोटे से मार्क से? जी हाँ, हर किचन अप्लायंस पर BIS के क्वालिटी मार्क से, जो दिखने में तो है छोटा पर देता है गुणवत्ता और सुरक्षा का पूरा भरोसा। जब भी खरीदे कोई भी किचन अप्लायंस तो BIS का क्वालिटी मार्क जरूर देखें। BIS का क्वालिटी मार्क, सुरक्षित किचन का राज। Let's move forward to our next segment. You have been hearing so much about standards, but do you really know what are standards? How are they formulated? And how you cannot live a single day of your life without standards? Since this is our first bulletin, it's important to understand what BIS and standards really are and how they make your life easier. Let's find out. Indian standard
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे तब हमारी हर चीज को सहजता से मोहर लग जाएगी। Prime Minister Shri Narendra Modi envisions positioning India as a global leader by enhancing our production, services and approach. However, for this to happen, our quality must be at par with global benchmark. This raises an important question. How do we define and ensure quality? The answer lies in standards. Standards matter. They ensure quality, durability, safety and efficiency in every product and service we use. India's standardization journey began on January 6, 1947 with the Indian Standards Institution, ISI. In 1986, it evolved into the Bureau of Indian Standards, BIS. With the BIS Act 2016, BIS became the only national standards body of India. Curious how BIS formulates standards. Standards are developed through a consultative approach involving government, regulatory bodies, industry, consumers and other key stakeholders. The activity is undertaken through 17 division councils representing diverse areas of economy and technology. So far, BIS has developed more than 26,000 standards through 400 plus technical committees involving more than 14,000 experts. These standards are dynamic and require periodic review and revision to ensure they are updated as per the latest technological developments. Through standardization, BIS ensures reliable products and services, support the Make in India endeavor and facilitate the ease of doing business, thereby creating tangible benefits to the national economy. So now you know why standards are quality benchmarks and they play a pivotal role in strengthening our quest to achieve a quality-driven nation as envisioned by Honorable Prime Minister. तो अब आप समझ ही गए होंगे कि स्टैंडर्ड्स क्यों ज़रूरी हैं। और अब चलते हैं लुधियाना, जहां पंजाब पुलिस एक खास मुहिम के जरिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। ये नजारा है लुधियाना का, जहां एएसआई अशोक कुमार दोपहिया चालकों को ISI मार्क्ड हेलमेट दे रहे हैं। ISI मार्क। क्या आपका हेलमेट ISI मार्क्ड है? अगर नहीं तो खतरा बरकरार है। खुद ही देखिए, बिना ISI वाला हेलमेट एक झटके में चकनाचूर, जबकि ISI मार्क्ड हेलमेट यानी पूरी सेफ्टी। ISI मार्क ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से मिलने वाला प्रमाणन है, यानी ISI मार्क्ड हेलमेट पूरी तरह लैब टेस्टेड होते हैं और सुरक्षा परीक्षणों के बाद ही इन्हें ISI की मोहर मिलती है। बिना BIS प्रमाणन के हेलमेट बनाना और बेचना दंडनीय अपराध है और इसे रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और BIS ने देश भर में सख्त कार्रवाई शुरू की है। तो अगली बार हेलमेट खरीदें तो सिर्फ ISI मार्क ही लें। ISI मार्क यानी सुरक्षा की पूरी गारंटी। वी हैव केप्ट बेस्ट फॉर द लास्ट। इस प्रोग्राम का सबसे खास सेगमेंट है स्टैंडर्ड स्टॉक, जिसमें हर हफ्ते हम बात करेंगे एक खास मेहमान से। वो BIS के ऑफिशियल हो सकते हैं, कोई साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर कोई और विशेषज्ञ। तो स्टैंडर्ड स्टॉक के पहले गेस्ट हैं नन अदर देन द डायरेक्टर जनरल ऑफ BIS श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी। As promised, we have with us श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी, जो कि महानिदेशक हैं भारतीय मानक ब्यूरो के। सर, वेलकम टू द शो। और सर, ये एक नई शुरुआत हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड्स वॉच के तौर पे। इसको शुरू करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले तो मैं बताऊं कि आज का दिन बहुत विशेष दिन है BIS के लिए, क्योंकि हम बहुत सारे प्रयास करते रहे हैं कि अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, उपभोक्ताओं के साथ जुड़ें, उनको मानकों के बारे में बताएं। लेकिन आज पहली बार BIS और स्टैंडर्ड्स वॉच के माध्यम से हम उनसे जुड़ेंगे। और तो इस पूरी टीम को जिसने इसको तैयार किया है,
और इसको संभव बनाया है उसको बधाई। BIS ने 23,000 से भी ज़्यादा मानक बनाए हैं और हर महीने हर हफ्ते हम बहुत से नए मानक बनाते हैं, अपने पुराने मानकों को रिवाइज करते हैं। बहुत सारे नए मानकों के ड्राफ्ट जारी होते हैं जिनसे जो हमारी अपेक्षा ये रहती है कि लोग उसको देखें और उन पे अपने कमेंट करें। हमारा जो स्टैंडर्ड्स वॉच, इसके माध्यम से हम लोगों को ज़्यादा अवगत करा पाएंगे नए मानकों के प्रति, पुराने मानक जो रिवाइज हो रहे हैं उनके प्रति। और जो सबसे बड़ी बात है कि स्टेक होल्डर्स के साथ कनेक्ट के लिए, उन तक पहुंचने के लिए जो हम कार्यक्रम करते रहते हैं उसकी जानकारी भी उन्हें मिलेगी और मानकों के प्रचार प्रसार में उम्मीद है कि जन भागीदारी भी बढ़ेगी। Sir, although people have been aware of BIS and its key activities, but of late in recent years we have seen a lot of immense growth and recognition towards BIS and its activities. What significant steps have been taken to achieve this? One major contributor to this process is the proactive stand taken by our government to promote the use of standards. In recent years, so many quality control orders have been issued. As a result of that, more than 700 products are under compulsory certification. This is number one. Number two, we have tried to connect with all the stakeholders in a very proactive manner. A few of the important things that I would like to mention is the MOUs signed with more than or nearly 100 premier technical institutions. In 17 of them, chairs on standardization have been established. In addition to that, we have encouraged our ministries to form standardization cells, to prepare annual program for standardization. More than 10,000 schools and colleges have standards clubs. On important occasions like World Standards Day, BIS Foundation Day, we have been organizing Manak Carnival or Manak Mahotsav. So all these steps have actually contributed to greater awareness of the standards and greater visibility of the BIS trying to promote standards. Sir, one term that we have been hearing repeatedly throughout the bulletin also, in the news segment also, is Standards Club. It sounds very interesting. What is this concept? In secondary and higher secondary schools, colleges, and also the institutions of technical and professional education, we have created standards clubs by taking up various creative activities like organizing discussions around standards, organizing various activities like poster making, quizzes, or standard writing competitions, etc. And also by organizing workshops, seminars. So whole idea is that we create or we nurture our youth as ambassadors of quality, and as they will grow in their career and they will be instrumental or they will be very helpful in espousing the cause of standards. And we can see that it has been very successful, that more than 10,000 clubs have been created so far. An institution like IIT Roorkee created 14 standards club alone. And most of the IITs are now in our country are in the process of forming standards clubs. So this has been a very, very important initiative and has caught the imagination of both the youth and those who are academia, I would say. और सर, आखिर में अब आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें? My only appeal to all our stakeholders, users, consumers will be that please watch the Standards Watch, because it's a very important source. It's going to be a very important source of information about the standards, and I think it will prove to be very useful in achieving the goal of our country to be a quality conscious country. Thank you so much, sir. Thank you. तो देखा आपने कि आपकी ज़िंदगी को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए किस तरह BIS लगातार प्रयत्नशील है। लो क्वालिटी के खिलाफ हमारा ये जन जागरण और मुहिम जारी रहेगी। That's all for this edition of Standards Watch. If you have any comments, suggestions or feedback,
Do write to us on standardswatch@bis.gov.in। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे और अब हम आपको छोड़ जाते हैं BIS के एंथम यानी मानक गीत के साथ। नमस्कार, जय हिंद। सारे सूरज सारे सागर सारा अंबर सारे तारे, उत्सव हो हम सबका जीवन, संकल्प हमारा है पाथे सभी के सपनों का, लेकर हमें आगे बढ़ना है। कुछ रचना है, कुछ सचना है, कुछ रचना है, कुछ सचना है, नई राह बनानी है। सोच नई, संधान नए कौशल के नए आयाम, हम जहाँ चले जिस और चले हम कदम हमारे हो, आकाश को गाना है, विश्वास जगाना है, हर इंद्रधनुष सुंदर जगमग धरती पर लाना है। कुछ रचना है, कुछ सचना है, कुछ रचना है, कुछ सचना है, कुछ रचना है, कुछ सचना है।